हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो आज एक लंबे टाइम गैप के बाद आप लोग के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इधर थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आज से 3-4 महीना पहले, मतलब इसके पहले का जो प्रीवियस वीडियो था वो आई थिंक 1 से 1.5 महीना पहले का था, और इसके कंटिन्यूसली अगर आप 2-3 वीडियो पहले भी आप देखोगे तो ऐसे 3 से 4 महीना पहले ही मैंने आपको कहा था कि जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम है सर वो 2023 में होगा, 2023 से पहले इसका एग्ज़ाम नहीं होना है। और मैंने इसके पहले की वीडियो में ये भी कहा था कि जितने भी चैनल सभी दावा आपको कर रहे हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, वो सारे के सारे आएंगे 2023 में। और फाइनली आपको अब ये नज़र भी आ रहा होगा। देखो होता क्या है, अब तुरंत आप ये जो मत करना सर कि आप सिचुएशन ऐसा हो गया कि नियोजन नीति का केस रिजर्व्ड है, इसकी वजह से डेट एक्सटेंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। रमेश हांसदा का जो केस हुआ था वो आज तो फाइल नहीं हुआ ना, बहुत समय पहले फाइल किया गया था। उधर हेयरिंग का डेट पे डेट रखा जा रहा था, उसकी वजह से टाइमिंग बढ़ रहा था। अब जब फैसला आ गया है तो उसको रिजर्व रख लिया गया है, इसकी वजह से अभी समय लग रहा है। लेकिन केस जो है वो बहुत पहले फाइल हुआ था और उसी पे हम लोग एक मंथन करने के बाद मैंने आपके समक्ष एक डेट रखा था कि 2023 से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। और जो भी चैनल सभी आपको दावा कर रहे थे, मैंने इसके पहले की वीडियो में साफ साफ कहा था कि जो भी चैनल ये दावा कर रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, वो सबको पता है कि एग्जाम कब होना है, लेकिन वो डेट एक्सटेंड करेंगे मंथ बाय मंथ। और मैंने आपके समक्ष एक प्रॉपर डेट इसलिए रखा था कि अपने तैयारी का आप रणनीति जो है, जो एक रणनीति होता है तैयारी का, वो आप उसी हिसाब से बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। मैं किसी को यहाँ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कंसिक्वेंसेस बन रहे थे केस पे नियोजन नीति को लेके, उसके हिसाब से 2023 में ही होना था। उस पर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे, तो बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स भी रखा है सर, उसको भी कंक्लूजन में आप लोग लेंगे क्या है। जैसे पहला है कि नियोजन नीति पर फैसला कब तक आ सकता है संभावित, ठीक। नए पोस्ट को कब तक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि जेएसएससी के अंतर्गत जो भी नए वैकेंसी, चाहे वो एसआई का बात हो, सब इंस्पेक्टर का, या फिर 12th बेसिस पे कोई और क्लर्क का बात हो, मतलब जितनी भी पोस्ट को इंट्रोड्यूस करने वाली है जेएसएससी, वो कब तक इसका नोटिफिकेशन आपके समक्ष रखा जा सकता है। चुनाव 2024 में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सीजीएल एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम 2023 में ही लेना होगा, और ये दावा तो खैर मैंने 3 से 4 महीना पहले ही किया था, और डिजिटल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें। तो इन सभी पॉइंट्स को आज हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, पूरा फुल अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। वो फाइनली आप भी उसी कंक्लूजन में पहुंचोगे और आपको पता चलेगा। क्योंकि देखो, मैं आपके समक्ष जो भी बातें रखता हूं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे बहुत लंबे लंबे सूत्र से मुझे पता चलता है, सूत्रों से पता चलता है, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जेएसएससी का आज तक का काम करने का पैटर्न है, और जो भी नया सरकार गठित हुई है झारखंड में, उसका जो एक रणनीति रहा है काम करने का, उस पर अगर आप भी मंथन करोगे, अगर आप भी उस पर सोच विचार करोगे, तो आप भी एक किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। और अभी तक जो भी मैंने आपके समक्ष रखा है, आज से 3 महीना 4 महीना पहले का वीडियो आप उठा के देखना हो सकता है, तो 1-2 वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी डाल दूंगा। सभी वीडियो को अगर आप देखोगे, कम से कम 3 से 4 वीडियो को आप देखोगे, तो आप भी ये कंक्लूजन में पहुंचोगे कि सर जो हम लोग डिस्कशन करके यहाँ रखते हैं ना, फाइनली वही चीज़ होता हुआ नजर आता है। क्योंकि अपन डिस्कशन हवा में नहीं करते हैं या सूत्रों के हवाले से नहीं करते हैं, ठीक। अपन डिस्कशन करते हैं जो कार्यशैली है जेएसएससी का अभी तक का, अपन डिस्कशन करते हैं जो सरकार का कार्यशैली रहा है अभी तक का, अपन डिस्कशन करते हैं कि सरकार का अभी तक का मेंटलिटी और वो फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है, उस पर अपन कुछ ना कुछ तो विचार कर ही सकते हैं। और इतना मैच्योर्ड आप भी हो। सबसे पहले सर कि नियोजन नीति पर फैसला कब तक आ सकता है, तो जैसे अभी नवंबर चल रहा है, इसका फैसला तो दुर्गा पूजा के बाद ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइमिंग हो चुका है। लेकिन अभी हम और आप यही एक अनुमान लेके चल सकते हैं, और संभवतः ज़्यादातर चांसेस है कि नवंबर के लास्ट तक, ठीक, नवंबर के लास्ट तक आपके पास नियोजन नीति का जो भी फैसला है, हो सकता है मिड ऑफ नवंबर में आ जाए, हो सकता है लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाए, मतलब नवंबर के लास्ट तक नियोजन नीति का फैसला जो है वो आपके समक्ष होगा। इतना आप ऐसे रख सकते हो। मैंने संभावित कहा, ये संभावित हो सकता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक चला जाए, लेकिन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बीच में नियोजन नीति का फैसला जो है वो आपके समक्ष होगा। इतना आप एश्योर रहो।
दूसरी बात है सर कि यहाँ सुनने में ये आ रहा है कि अगर सरकार के फेवर में नहीं हो, मतलब स्टूडेंट के फेवर में अगर नियोजन नीति का फैसला आता है, जो कि ज़्यादातर प्रॉबिलिटी है, इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लेना। अगर स्टूडेंट के फेवर में फैसला आता है तो सरकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्या? चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जा सकती है क्या अगर स्टूडेंट के फेवर में, जो कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में फैसला आना चाहिए। 1-2% चांसेस तो ये भी है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के फेवर में आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो लॉ है, किस हिसाब से चलता है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। बहुत तरीके से तोड़ मोड़ किया जाता है इसमें, तो लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में आएगा। तो सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्या? तो मेरा राय रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार नहीं जाएगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें सर, आपको पता है ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि चुनाव 2024, आपको पता होगा कि 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक। और अगर हम आज से 9-10 महीना पहले की वीडियो की अगर हम बात करें अपने ही चैनल पे, तो उसमें मैंने तो खैर कहा था कि जिस हिसाब से टाइम टेबल आया था उस हिसाब से अप्रैल में एग्ज़ाम होना था उस टाइम, ठीक। तो मुझे उस समय या ज़्यादातर सभी को यही लग रहा था कि हो सकता है कि एग्ज़ाम हो भी जाए, और उस हिसाब से एक कंक्लूजन बैठ रहा था, एक कैलकुलेशन बैठ रहा था कि सरकार हो सकता है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार एग्ज़ाम ले लेगी। लेकिन अब वो तो हुआ नहीं। सरकार ने तो ये भी घोषणा किया था कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, वो भी नहीं हुआ। अब 2024 में चुनाव है, 2022 लगभग खत्म होने को आया, क्योंकि नवंबर का मंथ चल रहा है, तो नवंबर और फिर दिसंबर, अब हम लोग प्रवेश करने वाले हैं 2023 में, और 2024 में है चुनाव। मतलब क्या हुआ कि सरकार अब सिर्फ एक ही बार एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है अपनी इस 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि 3 साल तो ऑलरेडी वो निकाल चुकी, तो अब एक ही बार एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोई भी एग्जाम का आप नोटिफिकेशन निकालते हो, फॉर्म भरवाते हो, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, फिर रिजल्ट निकालते हो, तो इसमें ही ऑलरेडी 1 साल सब चला जाता है। तो सरकार क्या है ना सर कि अब एक ही बार एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, ठीक। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर केस का चीज़ है, तो वो फिर से 1-1.5 साल समय खींचेगा। और स्टूडेंट इतना बेवकूफ़ है नहीं कि जिसको आप ये बता दो कि नियोजन नीति का फैसला अविलंब रहा, मतलब नियोजन नीति का फैसला जो है नहीं आया, इसीलिए मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। ये चीज़ अगर आप ये एक्सक्यूज़ दोगे स्टूडेंट के समक्ष, तो वो नहीं मानेंगे। तो सरकार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के सलाहकार और खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है पढ़े लिखे एक शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उस फैसला में तो नहीं जाना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या हुआ कि 1-1.5 साल फिर से टाइम एक्सटेंड कर देना, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएगी। क्यों सर? क्योंकि उसको 2024 से पहले नियुक्ति एट एनी हाउ देना है। क्योंकि अभी मैंने इसके पहले की वीडियो में चर्चा भी किया था कि चूंकि पेंशन को लागू करना और काम ठीक ठाक है, अभी क्या है कि नियुक्ति अगर वो नहीं दिलवाती है तो फिर 2024 में रिटर्न आना थोड़ा सा टफ पड़ेगा उनके लिए। और ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 2024 में कोई अड़चन या कोई एक मुद्दा मैं छोड़ के जाऊं जो कि 2024 में हमको इफेक्ट कर दे। सरकार अगर नियुक्ति करवाती है तो ये आपको पता है कि सरकार के लिए फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि उधर से पेंशन लागू करवाना, इधर से फिर नियुक्ति करवाना, इधर से 1932 का जो मुद्दा है वो भी वो कैबिनेट में ले आई। तो ओवरऑल उनके पास जो है 2024 में बहुत बढ़िया मुद्दा होगा इलेक्शंस के लिए। तो सरकार नियुक्ति करवाना चाहेगी और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मेरा अपना ये मत है कि सरकार, मतलब कि 95% चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं जाएगा, क्योंकि इसके फिर क्या परिणाम होंगे ये सरकार जो है ना अच्छे से समझती है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। अगला चीज़ है सर कि नए पोस्ट को कब तक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सुनने में आया कि दरोगा का वैकेंसी निकलने वाला है, 12th लेवल पे बहुत सारे वैकेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाना है, तो ये कब तक आ सकता है। तभी नवंबर चल रहा है सर, आप मान के चलो कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपके समक्ष ये जो वैकेंसियां हैं उसके नोटिफिकेशन आपके समक्ष हो जाएगा, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी जान लो। 2022 खत्म होने को आया, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं करती है किसी पोस्ट के नोटिफिकेशन को, मान लो कि दरोगा का, तो दरोगा का अगर वो दिसंबर तक आपको इंट्रोड्यूस कर दी, जनवरी में फॉर्म भराना वो स्टार्ट करेगी, फिर वो एग्ज़ाम लेगी, फिर वो मेरिट लिस्ट निकालेगी, रिजल्ट निकालेगी, तो उसमें समय तो लगता है 1 साल। और 2024 में है चुनाव,
इसके पहले 6 महीना पहले लग जाता आचार संहिता। तो सभी चीज़ों को अगर एक साथ हम कंबाइन करने की कोशिश करें तो अब समय सरकार के पास ज़्यादा नियुक्ति कराने के लिए है नहीं, साल से 1.5 साल का समय है। अब ये साल से 1.5 साल के समय में अगर वो दिसंबर तक नोटिफिकेशन आउट नहीं करती है तो फिर वो फॉर्म कब भरवाएगी, क्योंकि फॉर्म भरवाने के लिए भी फिर आप 1 महीना का समय देते हो ना, तो फॉर्म वो कब भरवाएगी, फिर वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाएगी, फिर वो रिजल्ट कब देगी। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि दिसंबर तक, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक नोटिफिकेशन चाहे दरोगा का हो या फिर 12th लेवल पे बहुत सारी वैकेंसियाँ इंट्रोड्यूस किया जाना है, उस सभी को लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपके समक्ष रख दिया जाएगा, एश्योर रहो। 2024 में जो चुनाव है सर, जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका चर्चा हम ऑलरेडी अभी कर चुके, क्योंकि नियुक्ति करवाना अब सरकार का अगर शौक नहीं है तो उसका एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हो, उसका कमजोरी हो गया। अब वो नियुक्ति नहीं कराएगी तो कमजोर पड़ेगी वो 2024 में। तो 2024 का जो चुनाव है वो 100% बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और उसी रोल में आपको फ़ायदा उठा के अपने लिए एक पोस्ट को रिजर्व कर लेना है। सीजीएल एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो अभी भी मेरा डेट वही रहेगा सर कि 2023 में ही इसका एग्ज़ाम होगा। अब चूंकि ये नवंबर हो रहा है तो नवंबर दिसंबर में तो एग्ज़ाम होना है नहीं, ठीक। मैंने बोला था कि फरवरी टू अप्रैल या मार्च टू अप्रैल आपका एग्ज़ाम होगा, तो 2023 में ही होगा। फरवरी से अप्रैल के बीच में ही आप पकड़ के चलो, ज़्यादातर चांसेस है कि फरवरी से अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होगा। अब इसमें कोई ऐसा कमेंट मत करना सर जनवरी में एग्ज़ाम हो गया, हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2023 में एग्ज़ाम होगा। ज़्यादातर चांसेस है मेरे हिसाब से कि फरवरी टू अप्रैल होगा, ठीक। लास्ट वीक ऑफ जनवरी भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या मिड ऑफ जनवरी में तो नहीं होगा, टेनी हाउ जो कंसिक्वेंसेस है। क्योंकि अगर इसको हम फिर पहला पॉइंट को देखें नियोजन नीति वाला पर, तो हम और आप सभी जान रहे हैं सर कि ज़्यादातर चांसेस है कि स्टूडेंट के फेवर में। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ चांसेस का, मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के फेवर में ही आएगा। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है, 95 to 98% प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में फैसला आना चाहिए। स्टूडेंट के फेवर में आता है तो सरकार फिर क्या करेगी सर, अब जो जनरल वाले को आप आउट किए थे कि 10-12 तक अगर आप बाहर से किए हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, तो अब जनरल वाले को भी अलाउ करोगे, तो उसके लिए फिर फॉर्म एडिटिंग का आप समय दे दोगे, तो महीना 1.5 महीना समय आपको लग जाएगा। उसमें कम से कम 15 दिन का समय तो आप अवश्य दोगे। उसको समय देने के बाद फिर आप कम से कम जब भी आप डेट अनाउंस करते हो तो 1 महीना का गैपिंग कम से कम होना चाहिए एग्जाम के बीच में। आप ऐसा नहीं कि आज डेट अनाउंस किए एग्जाम का और 15 दिन के बाद अब एग्जाम लो, नहीं, कम से कम 1 से 1.5 महीना का समय देती है आयोग। तो इस बेसिस पे पकड़ के चलो कि ज़्यादातर चांसेस है कि फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में या लास्ट वीक ऑफ जैन भी हो सकता है, तो आपके एग्जाम होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि बहुत सारा कॉल्स या मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब आप खुद इसको एनालाइज करो कि सर अगर आप सरकार में हो तो चाहोगे ना कि आपका अगर टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो दोबारा आप आने का चाह तो रखोगे ही। और दोबारा आने का चाह रखोगे तो ये आपको भी पता है सर कि बेरोजगारी इस कदर छाया हुआ है, और आपका जो चुनावी में उसमें जो आपका बयानबाजी था, जिस मुद्दा को आप प्राथमिकता पर रख के आए थे, उसी मुद्दा को अगर आप दरकिनार कर दोगे तो फिर चुनाव में वापस कैसे आओगे। तो आपको नियुक्ति तो देना होगा, और नियुक्ति के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 4 साल पड़ा हुआ है। नियुक्ति करवाने के लिए आपके पास मात्र साल से 1.5 साल का ही समय है। तो 2023 में एट एनी हाउ आपका एग्ज़ाम होगा, ये आप तटस्थ रहो, तैयारी आप उसी हिसाब से रखो। अब इसमें थोड़ा सा इन पॉइंट्स से हटके अगर हम बात करें तो डिमोटिवेशन होता है। इंसान होना तो इंसान का टेंडेंसी हर किसी में होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। कब तक पढ़ें, क्यों पढ़ें, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा पता नहीं। देखो, अगर आप बिहार सचिवालय अगर इसका आप फॉर्म भरे होंगे तो निस्संदेह आप उसका एग्ज़ाम दीजिए। अभी अगर फॉर्म नहीं भरे होंगे तो इसमें भी अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो जो नया नया भी स्टार्ट किए हैं ना सर, तो उनका लय अलग होगा पढ़ने का। और जिनका एज जो है वो 30+ अगर हो रहा होगा या 30 हो गया होगा तो उनका पढ़ने का जो लय है वो अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हो। अगर आप 30 या 30+ में हो तो सिर्फ पढ़ाई में अगर आपका मन अभी नहीं लग रहा है तो कुछ वैसा काम पकड़ो जिसमें कम समय दें और दिमाग थोड़ा सा उधर संतुलित रहे मेरा, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। 3 से 4 घंटा कम से कम कंटिन्यू रहे हम। और जो नया नया भी आए हैं
वो तो खैर पूरा फुली समय दे सकते हैं CGL के लिए, या फिर जिसके भी वो तैयारी कर रहे हो JCC के अंतर्गत। तो आपको ये पकड़ के चलना है सर कि 2023 में अटेनी हॉ एग्जाम होगा। ये जो डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ था सर कि JPSC एग्जाम लो या फिर इस्तीफा दो, या 5 ईयर एज रिलैक्सेशन का जो 2 ट्विटर कैंपेनिंग चला था, उसमें आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करो। जहां आंदोलन में आपका ज़रूरत पड़े आप को सहयोग करना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अपने हक के लिए तो खैर आपको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के आंदोलन में आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी करो। डिजिटल प्रोटेस्ट है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि 2023 में एग्जाम होगा एट एनी हाउ, क्योंकि 2024 में चुनाव है। अगर ये चुनाव 26-27 में होता है ना, तो फिर मैं 23 में हो सकता है कि 23 में नहीं कहता, लेकिन चुनाव 24 में ही है ना सर, तो 23 में वो एग्ज़ाम लेगी। क्योंकि एग्ज़ाम लेने के बाद तुरंत ऐसा नहीं कि आपको नियुक्ति करवा देगी, वो एग्ज़ाम लेने के बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, समय लगता है उसमें भी, और चुनाव से पहले उसको नियुक्ति देना है। तो 2023 में एट एनी हाउ आपका एग्जाम होगा। उसी वे में एक पढ़ने का अगर आपको मन नहीं लगता होगा तो कुछ उस हिसाब से रूटीन बनाओ। मान लो कि 2 घंटा 4 घंटा का पार्ट टाइम कहीं जॉब, जिसका तैयारी हो गया होगा एक बार, जो अभी तक तैयारी जिसका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो खैर आप फुली तैयारी करो। लेकिन जिसका तैयारी 2-3 बार रिवीजन हो चुका है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन उसको CGL का नौकरी पकड़ना है, तो वो क्या करें कि पार्ट टाइम पर 3-4 घंटा का कोई भी, चाहे किसी को ट्यूशन पढ़ा लो या कुछ भी वैसा काम जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कुछ भी 3 से 4 घंटा का पार्ट टाइम जॉब कर लो। उससे क्या होगा कि कुछ इनकम आते रहेगा, तो माइंड थोड़ा शांत रहेगा। रात का टाइम या जब भी आपको सूटेबल लगे 3 से 4 घंटा कम से कम कंटिन्यू रहो, छोड़ो मत एक बजे। 3 से 4 घंटा ही सही, लेकिन कंटिन्यू आप रहोगे तो वही आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और जब एक बार डेट आपके समझ रख दिया जाएगा, तो उसमें फिर पूरा फुली लग जाना है। 1 महीना 1.5 महीना, 1 महीना पहले तो आपको कम से कम इन्फॉर्म किया ही जाएगा, 1 से 1.5 महीना पहले, तो उसमें फुली लग जाना है। लेकिन फिलहाल पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, 3-4 घंटा ही सही, लेकिन कंटिन्यू रहना है, ठीक है। इस चैनल पे आपको सर मैथ का, रीजनिंग का और खोटा का वीडियो भी अवेलेबल है। इधर क्लासेस में ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अब ये कोशिश है, थोड़ा सा मैं फ्री हो रहा हूँ, तो मुझे मेरा अब ये कोशिश है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर मैं अब मैथ का वीडियो फिर से एकदम रिफ्रेश, JCC CGL को लेकर डेडिकेटेड मैथ का फिर से चैप्टर 1 से एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर फ्री ऑफ कोर्स होगा आपके लिए, इसी YouTube चैनल पे फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा सर, तो जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्त यारों के साथ शेयर अवश्य करें। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करें, और पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल में रखिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको इसका सूचना मिले और आप वीडियो को देख सको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।